अयो मत देखी बस पड़ला। बोलो भजन में कुछ है? ये भजन ब्रह्मानंद जी का है, सरल भाषा। इसमें ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। नित्य प्रति जीव का उम्र बीत रहा है। शंकराचार्य जी कहते हैं दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडः गच्छत्यायु तदपि न मुंचत्याशा वायु। दिन होता है, रात होती है, सुबह होता है, शाम होती है और हम काल के मुंह में समा रहे हैं। दिन दिन जाए काल बिहावे, दिन दिन जाए काल बिहावे, फिर के गई नहीं आएगी, फिर के गई नहीं आएगी। तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। लाड लड़ाई साज सजाई, लाड लड़ाई साज सजाई, देह परी रह जाएगी, देह परी रह जाएगी। हम लाख सगे संबंधी से प्यार कर ले, लेकिन यह देह यहीं पर पड़ी रह जाती है और मेरे साथ कोई नहीं जाता है। महल अटारी सुंदर नारी, महल अटारी सुंदर नारी, माया सकल बिलाएगी, माया सकल बिलाएगी। तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। ये महल, ये घोड़े, ये गाड़ी, ये हाथी, ये स्वर्ण मुद्राएं सब यहीं की यहीं रह जाएगी। कोई भी साथ जाने वाला न ये पत्नी, न ये पुत्र, न संपत्ति। इससे सावधान हो जाओ और इन श्वासों को परमात्मा में लगाओ जो तुम्हारे साथ है। ब्रह्मानंद भजन कर हरि का, ब्रह्मानंद भजन
बीती उम्र, तेरी बीती उम्र, तेरी बीती उमरिया जाएगी। जो श्वास बचे हैं संसार से हटाकर हरि के भजन में लगाओ, ताकि तुम्हारी ये फांसी का फंदा छूट जाएगा। तुम्हारे ऊपर जो ये मृत्यु का डर है, इससे मुक्त हो जाओगे। महापाप है। परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, परम ब्रह्म गुरुदेव जो समझा रहे हैं, वो निश्चय भुलाना आत्महत्या है। निश्चय भुलाना आत्महत्या है। आत्महत्या, जबकि शास्त्र कहता है आत्मा की कोई हत्या कर नहीं सकता। हत्या के 4 लक्षण हैं: अग्नि से जल जाए, शस्त्र से कट जाए, पानी से भीग जाए, पवन से सूख जाए। ये हत्या। तो तुम्हारे शरीर में ये लक्षण घटते हैं। शरीर में लक्षण घटते हैं कि कट भी जाता है, जल भी जाता है, भीग भी जाता है, सूख भी जाता है। पर आत्मा में ये लक्षण कभी घटते, आत्मा न कटती है, न जलती है, न सूखती है, न भीगती। फिर क्यों कहा जबकि आत्मा की हत्या होती नहीं है, फिर भी आत्महत्या का ये लक्षण से नहीं, बल्कि इशारा दिया है कि मानव जीवन आत्मज्ञान पाने के लिए है। मानव जीवन की महत्ता, विशेषता आत्मज्ञान पाने के लिए है। और वो तुमने आत्मज्ञान पाने में न लगाकर अनात्मा भोगों में, विषयों में, संबंधों में, संपत्तियों में, पद प्रतिष्ठा में व्यतीत कर दिया। तो ये आत्मज्ञान पाने का अवसर हाथ से, आत्मज्ञान पाने का जो शुभ अवसर मिला था, दुर्लभ तत्व पाने का, वो हाथ से चला गया। इस दृष्टि से उसको आत्महत्यारा कहा है, जिसने मानव जीवन पाकर भी आत्मा को जानने की इच्छा नहीं की है। और अनात्मा को, जैसे कल देखा ना, शाम को नाच चल रहा है, हैप्पी बर्थडे टू यू। पागलों की मैं चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ कि तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम दृष्टा हो। ये समझाया आखिरी तक, 6:15 तक। और वहाँ नीचे जाकर हैप्पी बर्थडे टू यू गाना, नाचना, झूमना चल रहा है। इन्हीं पागलों का, कोई आकाश से नहीं आए थे जो यहाँ सुन रहे हैं। तो ये आत्महत्यारे हैं, जिन्होंने कि अपने को देह मान लिया और देह के जन्म को अपना जन्म मान लिया। ये सब आत्महत्यारे हैं। चाहे वो गुरु है तो भी आत्महत्यारा है, शिष्य है तो भी आत्महत्यारा। जो देह को अपना मान, देह के जन्म को अपना मान रहा, जबकि मेरा जन्म कभी हुआ नहीं और मेरी मृत्यु भी कभी होती। मैं कौन हूँ? अजन्मा अविनाशी। अजन्मा अविनाशी का ज्ञान सुन लिया, लेकिन हैप्पी बर्थडे टू यू। अब ये विचारो, ये कितने मूर्ख लोग हैं, इनको विवेक ही नहीं जगा है कि मैं देह नहीं, मैं तो अजन्मा अविनाशी आत्मा हूँ। लेकिन चल रहा है धंधा, उसी को दोहरा रहे। सुन, जो ब्रह्म ज्ञान सुन के बैठे हैं वो भी दोहरा रहे हैं। तो क्या ये ब्रह्म ज्ञान है? नहीं, ये खिलवाड़ बना दिया है टाइम पास के लिए। ब्रह्म ज्ञान होता तो देह भाव में तुम कभी रुकते नहीं, देह भाव को मन में जगाते नहीं। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला
कौन सा अवसर, ये देव दुर्लभ योनि है। कितने देव देव गंधर्व भूत प्रेत यक्ष किन्नर राक्षस उन्होंने 84 लाख योनियों में कितने जन्मों से भटकते आ रहे हो। ये मनुष्य जीवन सौभाग्य से ईश्वर की दया से मिला, केवल आत्मा अनुभव करने के लिए, आत्मा अनुभूति के लिए मिला। और वो आत्मा अनुभूति में रुचि न जगी और ये जन्म दिवस, शादी दिवस या और भी कोई प्रकार के दिवस मनाते हैं, मृत्यु दिवस मनाते हैं। तो यह अज्ञानता महापाप, महापाप। आत्महत्या गए हैं वे लोग, कौन? जो देव दुर्लभ योनि पाकर आत्मा को जानने की इच्छा न करके देह के जन्म को, देह की शादी को, देह की उम्र को अपना मान रहे, सबसे बड़े आत्महत्या रहे हैं। तो तुम सोचो कि तुमने क्या ज्ञान पाया, क्या ब्रह्म ज्ञान पाया, मनुष्य जीवन का क्या मूल्य दिया तुमने। नाच गान खाना पीना यही है, वो तो रोज खाते हो, उस दिन और क्या ज्यादा हो जाता है। अहंकार, मेरा जन्म दिवस खुशियां मनाई जा रही है, तुमने पाप के भाग को स्वीकार किया। बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है, बड़े भाग्य से ऐसा अवसर मिला है। नर तन सम नहीं कौने उदेही। इस मनुष्य जीवन के समान देवताओं का जीवन भी निकृष्ट है। देवता भी इस जीवन के लिए याचना करते हैं। तो तुमको ये बड़े भाग्य से अवसर मिला था, उसको तुमने मुफ्त में पानी की तरह गंवा दिया। जो दुर्लभ हीरा जन्म था उसको पानी की तरह बहा दिया। नाम रूप में कर अटके रहोगे, नाम रूप में कर अटके रहोगे। सब किसमें अटक रहे हैं? मेरा नाम, मेरा नाम, मेरा नाम लोग पुकारें, मेरा नाम सबसे आगे रहे। बालों को सजा के रखोगे, खुले करके दिखाने लगोगे समाज को। तुम क्या वेश्याएं हो? किस लिए? बालों को बांध सकते हो डोरी से, रबर से, लेकिन समाज के अंदर दाढ़ी बढ़ा के रखेंगे, मूछें बढ़ा के रखेंगे, लोग सोचेंगे कितना बड़ा त्यागी है। अरे बकरों को दाढ़ी नहीं होती है, बकरों को भी तो बड़े बड़े मूछें होती है, लेकिन मूर्ख लोग बालों को बढ़ाने में, चेहरे के सौंदर्य को बढ़ाने में क्रीम पाउडर लगा के, लिपस्टिक लगाकर, गले में, सर पे मुकुट लगाकर और अपने फोटो खिंचाते हैं, फोटो दिखाते हैं। मेरा फोटो, मेरा रूप कैसा सुंदर है। मरोगे कुत्ते की मौत, मरोगे कुत्ते की मौत, सुअर की मौत, गधे की, घोड़े की मौत में मरना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारा तो देह में मैं भाव, देह को सजाने में लगा है, देह के सौंदर्य को दिखाने में लगा है। तो तुम ये चमार चमड़े के अहंकार में दुर्गति को पाओगे। इसलिए इस चमड़े का अहंकार, नाम और रूप का अहंकार कभी मत करना। और जो नाम रूप का अहंकार करता है उसको बार बार इन 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। नाम रूप में गर अटके रहोगे, नाम रूप में गर अटके रहोगे। पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे, पाषाण धातु तुम ढोते रहोगे।
फिर तुम अपने इस नाम रूप शरीर को लेकर कल्याण की दृष्टि से किसी मंदिर में जाते हो तो मंदिर में तुम्हें क्या मिलता है? वहां मूर्ति। मूर्ति किसकी है? वो चाहे राम कहो, कृष्ण कहो, शंकर दुर्गा कहो कि हनुमान कहो, लक्ष्मी कहो, या तो वो पत्थर की मूर्ति होगी या कोई लकड़ी की मूर्ति होगी या कोई धातु, पीतल, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा ये होगा, कोई कागज की मूर्ति हो। क्या ये परमात्मा है? क्या इनमें आत्मा के लक्षण घटते हैं? शस्त्र से वो कट जाएंगे, अग्नि से वो जल जाएंगे, पानी से वो भीग जाएंगे, पवन से सूख जाएंगे। मैं सब प्रैक्टिकल दिखाता हूँ, कागज की मूर्तियां लाकर आग लगा के दिखाता हूँ, कैंची चला कर दिखाता हूँ, पानी में डुबा कर दिखाता हूँ और पवन से उड़ा के दिखाता हूँ। बताओ एक भी लक्षण आत्मा का है इसमें? और तुमने इसे परमात्मा मान लिया। तुम्हारे गुरु भी और तुम भी दोनों नरक के द्वार पर खड़े हो जाओगे। तो नाम रूप में फंसे रहोगे तो पाषाण धातु को इन्हीं की पूजा आरती चंदन करने में लगे रहोगे ये, जबकि एक भी आत्मा के लक्षण इन मूर्तियों में, तुम्हारे चेतन स्वरूप में चारों लक्षण घाटते। तुम आत्मा हो, न कटते हो, न जलते हो, न सूखते हो, न भीगते हो, लेकिन जिन मूर्तियों को तुमने परमात्मा का स्थान दिया, तीर्थों में ले जाकर स्थापित किया, उनमें एक भी लक्षण घटता नहीं। अगर उनसे शांति मिल जाती तो बद्रीनाथ गए तो केदारनाथ में क्यों मर रहे हो? केदारनाथ में गए तो द्वारिका में क्यों जा रहे हो? और द्वारिका गए तो अयोध्या, अरे कहीं एक जगह शांति कहीं मिलती। अगर उनमें सत्ता होती, उनमें सामर्थ्य होता, उनमें आनंद देने की क्षमता होती तो तुम्हें दर दर भटकना। अरे एक घर में भीख मांग कर पेट भर गया तो द्वार द्वार भीख मांगने की जरूरत रहेगी? क्या जरूरत है? जब पेट भर गया तो और दूसरे द्वार पर जाने की जरूरत नहीं। लेकिन कहीं पर भी 68 तीर्थ में जाते हैं, 4 धाम जाते हैं, सप्तपुरी जाते हैं, क्यों? एक जगह से काम नहीं बना। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, और जो गही सेवे मूल को फूले कलई अगाए। अगर मूल को पकड़ लिया आत्मा को तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, और मूल आत्मा को न पढ़ के दर दर भटकते रहे कभी कल्याण नहीं होगा। आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, कौन भटकेगा? जिसने कि अनात्मा का रास्ता पकड़ लिया है। ये तीर्थ, मंदिर, चित्र, मूर्ति, ये सब अनात्मा तीर्थ है, इनमें भटके रहोगे। ध्यान में बैठ गए, आंखें बंद करके श्वास को देख रहे हो, रुक गई थोड़ी देर के लिए तुम्हारी मन की चंचलता, लेकिन जब आंख खुलेगी तेरा मेरा दिखाई पड़ेगा, उससे शांति होने वाली। तो आत्मपथ से फिर भटके रहोगे, इन चित्र मूर्तियों के जाल में फंसे रहोगे। आत्मा न जाना आत्महत्या है, जिन्होंने देव दुर्लभ योनि अपने कर्मों से नहीं, ईश्वर की कृपा से। तुम्हारे पास कर्म क्या था जिससे कि ये मनुष्य जीवन मिल जाता है? मनुष्य जीवन तो देवताओं को दुर्लभ हो रहा है, देवता भी इसकी इच्छा करते हैं। तो ये तो परमात्मा ने दया करके, कृपा करके तुम्हें मनुष्य जीवन दिया था। किस लिए? कि इसमें जाकर अपने पूर्व
जन्मों के जो है 84 के चक्कर के कर्म काट देगा और आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकेगा। तो यह ईश्वर की दया से जो जीवन मिला था, तुमने उसको ठुकरा दिया, ईश्वर का अपमान कर दिया। ईश्वर ने तो सोचा था कि चलो बेचारा जाएगा, अपने पूर्व कर्मों के फल को भोग कर समाप्त करके किसी गुरु की शरण में जाकर ज्ञान प्राप्त करेगा, ऐसा दया करके अवसर दिया। और तुमने गुरु की, ईश्वर की दया को ठुकरा दिया और अपनी मूल बुद्धि को श्रेष्ठ मानकर दर दर भटकते फिर रहे हो। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे। मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो सिख हूँ, मैं तो ईसाई हूँ, ये तो मेरा धर्म है। मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मैं तो गृहस्थी हूँ, ये तो मेरा धर्म है। मैं तो वानप्रस्थी हूँ, मेरा धर्म। मैं तो सन्यासी। इसी तरह ये स्त्री का धर्म, पति का धर्म, पुत्र स्त्री का धर्म, इन्हीं में सब फंसे हुए हो। और जब तक इन धर्मों को तुम धर्म मानोगे, अधर्म में ही बैठे रहोगे। धर्म कर्म का ये जाल है तुम्हें 84 में फंसा के रखने वाला, ये तुमको मुक्त होने वाला नहीं है। देवता नहीं चाहते कि ये मुक्त हो जाए, नहीं तो फिर हमारी पूजा कौन करेगा, फिर हमारी आरती कौन करेगा, फिर हमारा जन्म दिवस कौन मनाएगा। इन पागलों के द्वारा ही तो हमारी सिद्धि चल रही है। और ये पागल लोग उन्हीं को सिद्ध करने में पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास, दान धर्म करने में लगे हैं। तो धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे तो क्या होगा? जाओगे कहाँ? होटल में। होटल में खाओगे क्या क्या? रसगुल्ला, गुलाब जामुन, मुंह में पानी मत लाना। हाँ, तो ये तुम खाओगे और वहां पर फिर तुमको जब पैसा पेमेंट करना होगा तो जेब में देखा कि पैसा, तो फिर क्या होगा? जाओ कप प्लेट साफ करो, बर्तन मांजो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं था और तुमने ऑर्डर क्यों दे दिया, तो स्वर्ग से फिर गिराए जाओगे। और स्वर्ग से मनुष्य से कहाँ गए थे धर्म कर्म करके? बोलो, स्वर्ग गए। कहाँ गए? स्वर्ग गए। और पुण्य भोग कर फिर वापस वहां तो उतने ही समय रह सकते हो। क्षीण पुण्य मृत्युलोकम विशन्ति, तो फिर नीचे गिरना पड़ेगा। तो नीचे कहाँ? जहां से गए वहां नहीं आ पाओगे। और कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, सांप, चूहा, मक्खी, मच्छर, ये योनियों में आना पड़ेगा। मनुष्य योनि में नहीं आ सकते। ये तो भाग्य से, ईश्वर की दया से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य योनि मिलता है। और जब तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया तो वहां से नीचे गिरना पड़ेगा। कौन सी योनियों में? जिसको देखकर तुम्हें नफरत होती थी। ये कुत्ता, ये गधा, ये घोड़ा, ये हाथी, उनके जीवन को देखो, उससे तुम्हें कैसा लगता है? कुत्ते कुत्तियों का प्यार देखकर, गधे गधी का प्यार देखकर, घोड़ा घोड़ी का प्यार देखकर कैसा प्यार आता है? देखने को इच्छा नहीं होती। उन योनियों में जाना पड़ेगा। धर्म कर्म का जाल बुनते रहोगे, चढ़ चढ़ नीचे गिरते रहोगे। जो वहां सदा रह नहीं सकोगे, गिरना पड़ेगा। तो जिन लोगों ने आत्मज्ञान प्राप्त करके भी अगर अपना जन्म दिवस मनाया है, ये नीच योनियों में, अधम योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने वेद आज्ञा का तिरस्कार कर दिया,
गुरु आज्ञा का तिरस्कार कर दिया, ज्ञान का तिरस्कार कर दिया और द्वैत को, भेद भाव को, देह भाव को स्वीकार करके खुशियां मना लिया। आहा, आज तो मेरा जन्म दिवस है, आज तो मेरा मित्र लोग आएंगे और मेरे को कुछ कुछ देंगे, मेरा सम्मान होगा। ये और नीचे अधम गति को पाएंगे। इन्होंने गुरु का तिरस्कार किया, वेद का तिरस्कार किया, उपनिषद के अद्वैत ज्ञान का तिरस्कार करके और अपने को देह रूप में स्वीकार कर लिया। एक घटना याद आ रही है। अष्टावक्र जी के बारे में। अष्टावक्र जी राजा क्या नाम था राजा का? जनक। जनक जी। जनक जी के यहाँ पर पंडितों की सभा थी। 1000 से ज्यादा पंडित लोग वहां पर बैठे हैं और उपनिषद वेद पाठ चल रहा है। तो अष्टावक्र जी आठ अंगों से टेढ़े थे। तो यह मां से सुना था कि तेरे पिता उस जनक की सभा में गए थे और वहां एक बंदी नाम का राजपुरोहित, वो सब जितने लोग जाते थे उनको शास्त्रार्थ करके हरा देता था और पानी में डुबा देता था। ये उसका नियम था। राजपुरोहित बंदी जो भी ब्राह्मण सभा में आते थे उनसे शास्त्रार्थ करके हरा देता था और समुद्र में डुबा देता था। क्यों? उसका पिता वरुण समुद्र के अंदर यज्ञ कर रहा था, पाताल लोक में यज्ञ कर रहा था और वहां ब्राह्मणों की जरूरत थी। पाताल में ब्राह्मण कहाँ मिलेंगे? तो मृत्यु लोक से सभा में हराकर और समुद्र में डुबा देता था। तो अष्टावक्र की माता सुजाता जब गर्भवती हो गई, पेट में बच्चा आ गया, तो अपने पति से कहा कि देखो अब हमारे घर में एक अतिथि आने वाला है, यानी बच्चा, तो अतिथि आएगा। तो अभी तो हमारे गांव वाले रक्षा कर देते थे, पति पत्नी लोगों को, बच्चों को बुलाकर, लोगों के बच्चों को बुलाकर शिक्षा देते थे। गांव वाले कोई आटा, कोई दूध, कोई अपना सब्जी, कोई चावल देके उनका काम चला देता था। पर जब गर्भवती हो गई, मन में आया कि अब हम इसके लिए कुछ और करें, तो पति से कहा कि अब कुछ और अधिक धन संग्रह करना होगा। पति ने ध्यान दिया नहीं उस बात पर और 7वां महीना हो गया। बोले मैंने तुमको कहा था 5वें महीने में कि एक अतिथि आने वाला है, कुछ और संग्रह करो, तुमने ध्यान नहीं दिया, अब थोड़ा विचारो। तो पढ़ाते पढ़ाते उस व्यक्ति का नाम था, पिता का नाम, अष्टावक्र के पिता का नाम कहोड़ ऋषि, सुजाता के पति का नाम था कहोड़। तो वो जो विद्यार्थियों को पढ़ा रहे थे, तो हैप्पी बर्थडे यू मनाया गया वहां पर गुरु का। तो अंदर से अष्टावक्र ने कहा तुम गुरुद्रोही हो, तुम गुरुद्रोही हो। गुरु ने अद्वैत आत्मज्ञान का तुम्हें बोध दिया और तुम यहाँ हैप्पी बर्थडे यू, देह का जन्म दिवस मना रहे हो। लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती? अद्वैत ज्ञान का तिरस्कार, श्राप दे दिया बाप ने, कहोड़ ने,
कि अभी तू गर्भ में है और मेरा अपमान कर रहा है। जब ये बाहर आएगा तो क्या करेगा? ये जा, तू अष्टावक्र हो जा, 8 अंगों से टेढ़ा होकर निकलेगा। ऐसा श्राप दे दिया। भूल गया वो तो, गुस्से में कह गया। जब सुजाता ने कहा तुमने सुना नहीं कि अब मेरे को डिलीवरी होने वाली है, बच्चा होने वाला है, तो कुछ धन का और संग्रह करो। तो गया वो राजपुरोहित जो था बंदी नाम का, जनक की सभा में, उसने हरा दिया। वो नियम था जो हार जाएगा वो समुद्र में डुबाया जाएगा। तो वो कहोड़ सुजाता का पति अष्टावक्र का भी 8वां महीना है, गर्भ में बाहर नहीं आया और श्राप दे गया बाप कि तू 8 जगह से टेढ़ा होकर निकलेगा। तो फिर अब राजा ने एक पत्र पहुंचा दिया कि तुम्हारा पति कहोड़ अब तुम्हें इस जीवन में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमारे यहाँ के राजपुरोहित के द्वारा हार गया है और समुद्र में उसको डुबा दिया गया है। लेकिन तुम्हारे जीवन निर्वाह का जो भी खर्च होगा राजघराने से मिलेगा, तुम उसकी चिंता मत करना। अब सुजाता गर्भवती अकेली रह गई, कोई घर में कोई पिता माता सास ससुर कुछ भी नहीं, तो अपने बाप के घर लौट गई, अपने बाप के घर। और वहाँ वो बात बता दी अपने पिता को कि इस तरह है, मेरे पतिदेव हार गए राजपुरोहित बंदी से जनक की सभा में, अब वो नहीं आएंगे, अब हम यही जीवन निर्वाह करेंगे। बाप ने कहा ठीक है और घर में रहने लगी। तो उसका सुजाता का भाई था श्वेत केतु, वह घर में अपने पिता को पिता बोलता था और माँ को अपना माँ और बहन को बहन बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बच्चा अष्टावक्र तो बाहर आ गया, खेलता गया 3 साल का 4 साल का हो गया। तो जैसे वो सुजाता को अपनी बहन मानता था, तो ये भी उसको दीदी दीदी करके बोलने लगा बहन। और वो जैसे कहोड़ वो अपना श्वेत केतु अपने पिता को उद्दालक मुनि को उद्दालक को पिता बोलता, ये भी पिता बोलने लगता था। उसको पता ही नहीं था कि ये मेरे माँ का गांव है, मेरे पिता का गांव, इसको मालूम नहीं था, गर्भ में था तभी से। तो एक दिन वो गोद में बैठा था उद्दालक के पास, श्वेत केतु बाजार से आया और देखा कि मेरी बाप की गोद में मेरा बहन का बच्चा, क्या उसका लगता है, वो बैठा है। तो उसका हाथ पकड़, उधर तेरे को बाप की गोद में बैठना है तो जाओ राजा जनक की सभा में, वहां है। ये तेरे बाप की गोद नहीं है, मेरी गोद है, मेरे बाप की मैं बैठूंगा। और वो बैठ गया। वो रोता रोता सुजाता के पास गया। सुजाता दूर बैठ के सब्जी काट रही थी, उसे पता नहीं क्या हुआ, और रोता रोता जाकर माँ माँ मेरे पिता कहाँ है? मैंने कहा तू अंधा है क्या, अभी बाप की गोद से तो आ रहा है? नहीं नहीं ये मेरा बाप नहीं है। अरे कौन मारा है? ये तेरा बाप नहीं तो कौन तेरे को खाने का दे रहा है? कौन किसके सहारे जी रहा है? मुझे भैया ने कहा है कि तेरा बाप ये नहीं है, ये मेरे बाप की गोद है, तेरे बाप की गोद में जाना, वो जेल में है। हैं माँ, मेरे बाप जेल में है? अब बात खुल गई, अब छुपा नहीं पाई, हृदय से लगाया। हाँ बेटा, ऐसे ऐसे घटना घट गई, तू जब गर्भ में था तब मैंने भेजा था कि कुछ धन की जरूरत है, गर्भ में बालक है, तो राजा जनक पंडितों को विद्वानों को धन देता है उसकी बुद्धि के देखकर। तो तेरे बाप को भेजा था
और वहाँ वो एक बंदी नाम का राजपुरोहित हरा दिया और उसको समुद्र में डुबा दिया। अच्छा, ये बात है। तो मैं अपने बाप को छुड़ा कर लाता हूँ। अरे अरे, तेरा बाप तो मेरे कोई इस अवस्था में छोड़ के गया, तो मैं यहाँ अपने पिता के घर में जीवन निर्वाह कर रही हूँ। तू अब मेरे को छोड़ के मत जा। नहीं माँ, मैं अपने पिता को लेके आऊंगा। अरे कि वो तो समुद्र में डुबो दिया गया है। मैं अपने पिता को जो हार के गया है मैं जीता के लाऊंगा। जिद करके और ले गया और राजपथ से निकल कर जा रहा था। उधर से जनक हाथी पे बैठ के आ रहा था, उधर हाथी और इधर से यह अष्टावक्र बच्चा। जनक ने हाथी महावत से कहा, हाथी को रोको। हाथी रोक दिया गया महावत से और कहा, क्यों रे, तू अंधा है क्या, दिखता नहीं है? बोले, अंधा तो मैं नहीं, अंधा तू है, तुझे दिखता नहीं है? मेरे अंग प्रत्यंग सब विकृत हैं। कोई भी समझदार आदमी अंधे लंगड़े लूले को पहले रास्ता देते हैं और तू गर्व कर कर बैठा है इस पे। महावत से कहा, हाथी एक तरफ जा करो, इसको पहले निकलने दो। उसको निकलने दिया और वहां राजा जनक की सभा में जैसे ये प्रवेश करने लगा तो रोक दिया द्वारपालों ने। अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? वो ब्राह्मणों की सभा है, वहां तुम्हारा क्या काम है? कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए तो देंगे, हमने भिखारी नहीं हूँ। तो जब भिखारी नहीं है तो अंदर क्यों जाता है? मैं ब्राह्मणों की सभा में भाग लूंगा। बोले, बड़े बड़े विद्वान डुबोदी गए समुद्र में, तू वहां क्या करेगा? तो उधर वो जो राजा था वो पहचान गया कि वही बालक है जो रास्ते में मिला, और आने दो इसको। और जब उस वक्त अष्टावक्र गए वहां सभा में तो ब्राह्मणों की सभा चल रही थी और ये जाकर राजा के सिंहासन पर बैठ गया उछल कर, क्योंकि लंगड़ा था, कूद कर बैठ गया। तो वो जो 1000 ब्राह्मण लोग थे विद्वान, वो हंसने लगे। एक तो अष्टावक्र 8 जगह से चेला, और राजा ने तो उसके लिए जगह रखी थी कि जो मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा उसको मैं यह आसन दूंगा। तो वो जब बैठा तो सारे ब्राह्मण हंसने लगे। तो हंसने लगे तो इसने सोचा इन मूर्खों को ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा, और वो जोर से हंसी निकाली कि सारे ब्राह्मण चुप हो गए, दंग रह गए कि ये किसको देखकर यहाँ पर इतनी जोरों से खिलखिला पड़ा। सारे ब्राह्मणों की हंसी रुक गई और जनक खड़े हो गए, महाराज पहले तो आपको इस आसन पर बैठने का अधिकार भी नहीं है, आप यहाँ बैठ गए। दूसरी बात है कि आप यहाँ क्या देखकर हंस रहे हैं, ये मुझे समझाइए। तो कहा कि मैं सोचा कि जनक की सभा में ब्राह्मणों के बीच ब्रह्म की सत्य की चर्चा होती होगी, इसलिए मैं आया था। लेकिन मैंने तो देखा कि यहाँ तो सब चमार ही चमार बैठे हैं। एकदम सारी सभा में सन्नाटा छा गया। हाय, वो कहते हैं जनक कि आप होश में आके बात कीजिए, यहाँ कोई भी ब्राह्मण जाति से अन्य जाति वाला नहीं, और तुमने कैसे ये कह दिया? बोले, हाँ सब चमार ही चमार बैठे हैं, यहाँ कोई एक ब्राह्मण भी नहीं है। बोले, अच्छा ये तुम कैसे सिद्ध करो? तो बोले, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर ये ब्रह्मचारी और ये ब्राह्मण और ये अगर होते, ब्रह्म की चर्चा करते होते, इनकी ब्रह्म दृष्टि होती, तो फिर ये किसको देखकर हंसे थे? अष्टावक्र शरीर को देखकर, 8 अंगों से टेढ़े शरीर को देखकर ये हंसे,
तो ये फिर चमार नहीं तो और कौन है? अपना आत्मा होते हुए और देह का जन्म को अपना जन्म मान लिया। तुम आत्मा होते हुए ज्ञान की महिमा गाते हुए और अपने को तुमने देह मान लिया। तुम सब चमार हो। तुमने वेदांत का, गुरु का, ज्ञान का तिरस्कार कर दिया। एक भी ब्राह्मण नहीं। सारी सभा में सन्नाटा छा गया। बात तो ठीक है, अगर ये ब्रह्म दृष्टि वाले होते तो इसको जो देखकर हंसे, क्यों हंसे? कि 8 अंगों से विकृत था। तो इसीलिए ये सब चर्म दृष्टि वाले हैं। चर्म दृष्टि वाले यानी चमार हैं। इन्होंने आत्मा का अपना स्वभाव पहचाना कहाँ है। तो अब कौन है वो बंदी? बुलाओ मेरे सामने, मैं उससे बात करूंगा। तो राजा ने कहा उससे आप डायरेक्ट बात नहीं कर सकते हो। दारा सिंह से लड़ने के लिए सीधा कोई व्यक्ति नहीं जाएगा लड़ने। पहले उसके असिस्टेंट को हराओगे तब जाके उससे लड़ाई कर सकते हो। तो पहले मेरे से बात करो। अच्छा चल खड़ा हो। जनक से कहा चल तेरे मन में क्या प्रश्न है? बोले मेरे प्रश्न है वो कौन है जो खुली आंखों से सोता है? वो कौन है जो पैदा होकर अचल रहता है? और वो कौन है जो निरंतर गतिशील है? वो बच्चा अष्टावक्र हंसने लगा। बस इतनी तेरी बुद्धि है? मैं तो सोचा तू बहुत बड़ा ज्ञानी होगा। ये बच्चों वाले प्रश्न मुझसे कर रहा है, शर्म नहीं आती? जनक ने कहा कि संभल के बात करो, पहले इन प्रश्न का उत्तर दो तो पता लग जाएगा कि कौन बच्चा है। तो सुन ले, वो मछली है तो खुले आंखों से सोती है, और वो अंडा है जो जन्म रहकर अचल हिलता डुलता नहीं है, और वो नदी है जो निरंतर गतिशील, कभी रुकती। राजा ने मान लिया कि यह बड़ा विद्वान है। इस तरह से उसने राजपुरोहित को खड़ा कर दिया। ये राजपुरोहित है, और उससे शास्त्रार्थ किया। और इस तरह का अवस्था आ गई कि वो बंदी चुप हो गया। पहली बार हजारों ब्राह्मणों के बीच में इस बालक ने, अष्टावक ने उसको चुप कर दिया, यानी उत्तर नहीं दे पाया। और उस सभा का नियम है उसको पानी में जो नहीं दे पाया उत्तर, तो उसने कहा कि अब तुमने जैसे मेरे पिता को पानी में डुबोया है, अब मेरा पिता को भी इस पानी में से वापस मुझे लाना है। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा नीचे, और नीचे से जितने लोगों को अभी तक मैंने डुबाया था पानी में हरा हरा के, वे सब मेरे पिता का वो यज्ञ पूरा हो गया। आज यज्ञ की पूर्णाहुति का दिन है, और वे सब मेरे जाने के बाद वहाँ से सब ब्राह्मण निकल कर बाहर आएंगे। और उसने अपने पिता को भी उसने आते देखा। सब ब्राह्मण को वहाँ से मुक्ति दिला दी। और अब बात आगे बढ़ी तो पिताजी ने समझ लिया कि ये मेरा बेटा ही हो सकता है जो इसको हरा दिया। और तो कोई हरा तो वो खुद जाते से अपने बेटे के पाँव में गिर गया कि तुम सचमुच में क्या? अरे पिताजी, मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप मुझे मत छुइए। नहीं नहीं, तूने इसको परास्त किया है तो तेरे बुद्धि के सामने और कोई नहीं हो सकता। तू तो गर्भ में था, तभी मेरे को तूने कहा था कि तुमने ये द्वैत भाव कैसे मन में लाए, देह भाव मन में कैसे लाए, कर्ता भोक्ता भाव कैसे लाए, द्वैत का खंडन किया था जन्म दिवस के दिन, याद है मेरे को? अच्छा, तो पिताजी अब चलो माता जी के पास, वो मेरे वियोग में दुखी होगी। तो फिर वो सुजाता सोची कि अब ये क्या आएगा,
जाकर उसको माँ को प्रणाम किया और सुजाता ने अपने पति को प्रणाम किया। इस तरह से वो वहाँ का व्यवहार हो गया। इस तरह से बात यहाँ समाप्त की जाती है। आगे बोलो। तो वो चमारों की सभा कहलाई। कौन सी? जो अपने को ब्राह्मण तो मानते थे लेकिन देह का भाव रखते थे। ब्राह्मण वही जिसने ब्रह्म को ब्रह्म जाना थी ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानता है वही ब्राह्मण हो सकता है। आगे। स्वयं शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। शास्त्र पढ़ कर भेद लखोगे। आवागमन से ना छूट सकोगे। कहते हैं जो जन गुरु बिन मुक्ति। गुरु बिन मुक्ति उनका समझना आत्महत्या है। तो जिन्होंने ऐसा मान लिया कि सब तो शास्त्र में लिखा है, उपनिषदों में लिखा है, हमें गुरु की क्या जरूरत है, गुरु को हम नहीं मानते हैं। हमारे पास तो 18 पुराण है, 4 वेद है, 108 उपनिषद हैं, 15 गीता है, इसी तरह 5 रामायण हैं और कई संतों के ग्रंथ, अखंडानंद के, परमानंद के, ब्रह्मानंद के, मुक्तानंद के ग्रंथ हैं। हमें गुरु की जरूरत नहीं। लेकिन जो ऐसा सोचते हैं ये आत्महत्या रहे। बिना गुरु के कभी आत्मबोध। गुरु बिन भव निधि तरे न कोई। जो विरंची ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान भी विद्वान ज्ञानी क्यों न हो जाए, गुरु के बिना कल्याण नहीं हो सकता है। तो वो आत्महत्यारे हैं जो गुरु को अस्वीकार करते हैं, जो देह भाव अपना रखते हैं, ब्रह्म ज्ञान होते सुनते और बोलते हुए भी देह भाव रखते हैं कि मेरा तो देह है, मेरा तो जन्म दिवस है, मेरा तो आज शादी दिवस है। कौन कौन से और दिवस होते हैं बोलो? आज तुम सब बैठे हो ना नाचने वाले, बोलने वाले, तो जन्म दिवस और यह शादी दिवस और भी क्या क्या दिवस। तो ये सब आत्महत्यारे हैं जो अपने को देह मानते हैं और बात आत्मा की करते हैं, बात ज्ञान की करते हैं, ज्ञान की महिमा गाते हैं और अपने को देह मानते हैं। सब आत्महत्यारे हैं, गुरुद्रोही है। वेद उपनिषद इनको आत्महत्यारा कहता है। जीव ब्रह्म में जो भेद लखत है। तो ब्रह्म अजन्मा है तो जीव भी अजन्मा है। वो अंशी है और ये उसका अंश है। अंश अंश से अलग नहीं होता है। जैसे कि रुई के द्वारा चाहे कपड़ा बनाओ कि साड़ी बनाओ कि आप अपना सूट बनाओ कि रुमाल बनाओ कि बेडशीट बनाओ, वो अलग बोलो अलग नहीं है। ऐसे ही ब्रह्म से जीव अलग नहीं है। तो ब्रह्म जन्मा है तो जीव का हैप्पी बर्थडे टू यू होगा। तुमने अपने को क्या माना? जीव अगर मानते, ब्रह्म चलो न मानो, पर जीव तो मानते, तो जीव मानते तो जीव तो अजन्मा है। परमात्मा अजन्मा है, ईश्वर अंश, और ये भी अजन्मा है। तो अजन्मा नहीं मान के अपना जन्म, यानी तुमने अपने को चमार सिद्ध कर दिया कि मैं ये चमड़ा जिसका जन्म हुआ है
माता पिता की गंदी धातु रज और वीर्य, किससे बना शरीर? रज वीर्य गंदी धातु से बना, छूने योग्य नहीं। रज वीर्य मासिक धर्म का हो कि पुरुष का वीर्य हो, न छूने योग्य है, न सूंघने योग्य है, न चाटने योग्य है, न वह क्रीम की तरह लगाने योग्य है, न सूंघने। इतनी निकृष्ट धातु से बना शरीर, और उसको तूने अपना माना कि मेरा आज जन्म दिवस है, खुशी मनाओ। तो ये गुरु नहीं, ये तो पाखंडी आदमी हो गया जो अपनी महिमा कर रहा है, गुरु दिन मना रहा है, जन्म दिवस मना रहा है। तो इस तरह से बोलो, द्वैत में भय को वेद कहत है, अपने को भेद माना कि परमात्मा अलग है और मैं अलग हूँ। तो इस तरह जो भेद मानता है वह जन्म मरण के चक्र से कभी छूट नहीं सकेगा। जबकि जीव और ब्रह्म दो तत्व, जीव और ब्रह्म एक है। जैसे घट का आकाश और मठ का आकाश दो आकाश नहीं, एक आकाश है। इस पंखे की बिजली और इस पंखे की बिजली दो बिजली नहीं, एक ही बिजली है। पंखा अलग अलग है लेकिन बिजली एक है। तो इसी तरह जीव और ईश्वर अलग अलग लगते हैं, पंखे की तरह, टीवी की तरह, लेकिन बिजली तत्व तो एक है। ऐसे चेतन वस्तु आत्मा तो एक है। स्वयं ब्रह्म होकर जीव बन रहे थे, अज्ञान से चल चल थकते रहे थे। जबकि ब्रह्म से जीव अलग नहीं है, अंशी से अंश अलग नहीं है। तो अंश भी न माना और अपने को देह मान लिया, जन्मने वाला मान लिया, तो मरने वाला भी मानना पड़ेगा। तो तुम जन्मने और मरने वाले हो गए। जन्म दिवस मनाने वाले मरेंगे कि नहीं मरेंगे? बोलो। जिसका जन्म है, गीता ने कह दिया जातस्वी ध्रुव मृत्यु, अकाट्य है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो तुम तो अपने को जीव भी मानना न था, ब्रह्म ही थे। जीव ब्रह्म होते हुए जीव माना, ये अपराध। और फिर ब्रह्म भी न मानकर, अपने जीव भी न मानकर जन्मने वाला मरने वाला शरीर मान लिया। ये महापाप, ये महापाप हो गया। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। आत्मज्ञान के द्वारा क्या हो गए? आप स्वस्थ हो गए। क्या हो गए? तो तुम्हारा रोग कट गया और घर चले जाओगे। अरे ये स्वस्थ होना नहीं है, भूल में मत रहना। ये रोग कट जाना, निरोग होना, स्वस्थ होना नहीं। स्वस्थ होने का मतलब है आत्मभाव में स्थित हो जाना। स्व में स्थित होने का नाम स्वस्थ। आत्मभाव में स्थित हो गए तो स्वस्थ है। ये तो देह में रोग था, चला गया, फिर रोग आ जाए, फिर जन्मा है, फिर मरेगा, फिर जन्मा। ये तो चल रहा है प्रकृति का कर्म। इसलिए ये स्वस्थ होना नहीं, निरोग होना, स्वस्थ होना नहीं। आत्मभाव में स्थित होना, स्व में स्थित होने को स्वस्थ होना कहा जाता है। तो रोगी व्यक्ति भी स्वस्थ हो सकता है और स्वस्थ व्यक्ति भी रोगी हो सकता है। तो ये देह का रोग अलग है और आत्मा भाव अलग चीज है। तो आत्म भाव में जग जाना ही नींद का खुलना है।
और आत्म भाव छोड़कर देह भाव में आना ही सोना है। मोह निशा सब सोवनहारा, सब सो रहे हैं, सब सो रहे हैं। ये मंदिर वाले, मूर्ति वाले, तीर्थ वाले, जन्मदिन मनाने वाले, गुरु जन्म मनाने वाले, ये सब सो रहे हैं। मोह निशा सब सोवनहारा। एक जगह है बस, कौन है? यही जग जागही जामिनी जोगी। जामिनी जोगी जिस संसार रूपी रात्रि से जो जग गया है, ये देह भाव से जो अपने को अलग जान चुका है। परमारथी प्रपंच योगी, ये प्रपंच है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से बना, प्रपंच से बना शरीर, इसका जिसने मन से त्याग कर दिया है वो है योगी। बाकी सब भोगी है। जन्म दिवस मनाने वाले अपने को भोगी सिद्ध करे हुए भोगी हैं, क्योंकि भोग है उनका पंचभूतों का, पंचभूतों से बने शरीर का। इसलिए कहा कि परमारथी वही कल्याण करेगा, वही अपना कल्याण पाएगा। कौन? परमार्थी, जो आत्म भाव को परमार्थी कहा और देह भाव को प्रपंची कहा। तो जो परमार्थी है, आत्म भाव में निश्चित हो चुका है, बस यही जग जागही जोगी, वो योगी है, वो सच्चा योगी है। कपड़े रंगने की जरूरत नहीं, बाल कटाने की, मुंडन करने की, त्रिशूल धारण करने की, कंठा तिलक, ये सब प्रपंच करने की, दिखावटी करने की जरूरत नहीं। प्रपंच वियोगी, प्रपंच का वियोग कर दिया। देह भाव प्रपंच है। देह भाव को प्रपंच क्यों कहा? 5 का योग है, आकाश वायु तेज जल, इसका बना। तो ये प्रपंच का वियोगी ये जगा हुआ है। बाकी जिसने अपना जन्म दिवस मनाया वो जाग रहा कि सो रहा है? बोलो फिर से, सो रहा है। क्यों? कि वो तो देह को मैं मान चुका है, देह तो प्रपंच है, मोह निशा सब सोवनहारा। तो इस तरह से वो तत्वदर्शी व्यक्ति जागा हुआ है, जिसने अपने को देह से प्रपंच से अलग जाना। आत्मज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। ज्ञान से हम तो स्वस्थ हुए हैं। किससे स्वस्थ हुए हैं? आत्मज्ञान। आत्मज्ञान पाकर स्वस्थ हुए हैं। ये एनडीएस से स्वस्थ कोई नहीं होगा, सब मरेंगे एनडीएस वाले। कोई बचेगा? अरे जिसका जन्म है कोई बचेगा? सब मरेंगे। चाहे एनडीएस करें कि आप कोई दूसरी विद्या करें, ये सब मरने वाले हैं। केवल आत्मज्ञान जो पाता है वही स्वस्थ होता है, बाकी तो सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले। अरे राम मर गए, कृष्ण मर गए, शंकर मर गए, ब्रह्मा विष्णु देव सब मर गए। ये तो नियम है प्रकृति का। जो जन्मा है वो मरेगा। जिसका जन्म दिवस मनाया उसका तो एक दिन तुम्हें मृत्यु दिवस मनाना पड़ेगा। और बल्कि ये याद कराना है, संसारिक दृष्टि से भी बता देता हूँ। अगर मैं 25 साल का जन्म दिवस मना रहा हूँ, मेरा 25 साल का, तो ये क्या बता रहा हूँ कि मैं 25 साल मर चुका हूँ। मैं अपनी निश्चित आयु में से क्या 25 साल मर चुका हूँ। जब 100 वर्ष की उम्र लेकर आया था तो उसमें से मैंने 25 को भोग लिया है। ये 25 कम हो गए कि बढ़ेंगे? कम हो गए। जितने दिवस तुम मनाते हो का ये जन्म दिवस, तो वो ये तुम्हारी मृत्यु की सूचना का दिन है। तुम्हें तो पश्चाताप करना, हाय मेरा जीवन का 25 साल चला गया और अभी तक मैंने आत्मा को, अभी तक मैंने परमात्मा को, हाय मेरा पता नहीं कौन सा अंतिम श्वास हो। इस श्वास का हर श्वास अंतिम हो सकता है, हर श्वास अंतिम हो सकता है। इसकी कोई महीना तारीख मत समझ लेना कि इतने महीने के बाद, इतने साल के बाद में अंतिम आएगा। हर श्वास को अंतिम जानो, पता नहीं अगला श्वास आएगा कि ना आएगा। इसलिए देह के जन्म दिवस का मतलब है मृत्यु दिवस मानना। क्या आप समझे? देह के जन्म दिवस को मानने का मतलब क्या समझना?
मृत्यु दिवस, इतना मेरी मृत्यु हो चुकी है, इतने मेरे निश्चित आयु में से, निश्चित उम्र में से इतने साल खत्म हो गए, और मैंने अभी तक जिसके लिए ये जीवन मिला था, जिसके लिए जीवन मिला था, वो आत्म ज्ञान को मैंने अभी तक प्राप्त, पता नहीं ये श्वास जो गई है वापिस आए कि नहीं आए, कोई भरोसा। इसलिए हे परमात्मा, इसकी प्रार्थना करो, हे परमात्मा आप मुझे एक दिन और दे दो दया करके। बोलो, हे परमात्मा आप मुझे एक दिन दया करके और दे दो, एक दिन दया करके और दे दो, ताकि मैं लोक कल्याण के लिए कुछ कर्म कर सकूं। कुछ कर्म कर। अभी तक तो लोगों को सताया है, अभी तक तो लोगों को लूटा है, अभी तक तो लोगों को मैंने दुख दिया है, रुलाया है, पर प्रभु एक दिन और दे दो ताकि मैं जाते जाते अंत में अपना कल्याण कुछ शुभ करो। ये रोज सोते समय प्रार्थना करना, पक्का करो आज से, रोज सोते समय प्रार्थना करना, हे भगवान तेरी दया हो जाए तो एक दिन मुझे और दे दो ताकि मैं कुछ लोक कल्याण के कर्म कर जाऊं। अभी तक तो मैंने सबको दुखी किया, रुलाया, सताया, लेकिन एक दिन और दे दो ये रोज। और रात्रि को सोते समय अपने शत्रु भाव से मुक्ति लेना, रात्रि को सोते समय जिससे भी तुम्हारी शत्रुता है उससे क्षमा मांग लेना सोते समय, क्योंकि क्या पता रात को ही प्राण निकल जाए तो जैसी मति वैसी गति। तो शत्रु मति अगर रह गई तो शत्रु की जन्म में उसके घर का कुत्ता बनना पड़ेगा, उसके घर की गाय गधा बनना पड़ेगा। इसलिए शत्रु भाव मन में न रहे, रात्रि को सोते समय शत्रु भाव से मुक्ति लेकर सोना। और क्षमा, अगर जग गए, नींद खुल गई तो जाकर पैर छूकर क्षमा मांग लेना। जग गए कि अरे भगवान ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर दी, मुझे एक दिन दे दिया, तो पहले तो मैंने रात को जिससे क्षमा मांगी थी उससे जाकर मैं हृदय से अब क्षमा मांग लूं। अगर नहीं मांगोगे तो घमंड है अभी भी कि मैं उससे क्षमा क्यों मांगू। अपना घमंड निकल गया, शत्रु भाव निकल गया तो क्षमा मांगना। और दूसरा, सूर्य देवता को देखना कि हे सूर्य नारायण तेरा प्रकाश सब पर कैसा फैला हुआ है। कोई भी पापी पुण्यात्मा हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी क्यों ना हो, तू सबको समान प्रकाश देता है, तू कोई भेदभाव बोलो। सूर्य से कभी कोई गाली भी दे सूर्य को तो भी वो उसको भी प्रकाश देता है। तो जैसा तेरा प्रकाश सब पर समान है, भेदभाव, ऐसा मेरे मन में भी सबके प्रति प्रेम भाव समान हो। मैं किसी ऊंच नीच अपने पर आया गरीब अमीर को भेदभाव न रखो। ये रोज रोज ये असली भजन तो कोई बताता नहीं, बस माला कर लेना, पूजा कर लेना, ध्यान कर लेना, गीत गा लेना, ये पागलपन में सब जोड़ देते हैं। असली भजन ये है कि रात्रि को शत्रु भाव से क्षमा मांगना और परमात्मा से एक दिन की याचना करना कि एक दिन मुझे और दे दे ताकि मैं जाते जाते मरते मरते कल्याण कर लूं। और वो दे देगा तो याद करना कि अरे भगवान ने मुझे जिंदा रख लिया। और सूर्य से भी प्रकाश से भी शिक्षा लेना कि तेरा प्रकाश जैसे सब पर है मेरे मन में भी सब पर प्रेम भाव रहे। और फिर सोचना, अगर मेरे शरीर का रक्त किसी के काम आ जाए तो रक्त दान कर देना, मेरा अन्न किसी के काम आ जाए तो अन्न दान कर देना, मेरा धन किसी के काम आ जाए तो धन का दान कर देना, मेरी जमीन किसी के काम आ जाए तो जमीन का दान कर देना। ये विचार करना कि मेरे को आज क्या करना है। भगवान ने मेरी बात तो सुन ली और मेरे को जीवन भी दे दिया, तो मुझे क्या करना है ये विचार करो, न कि कैसे करे मेरे को और मिल जाए, बल्कि मेरा तन मन धन संपत्ति जो है किसी के भी काम में लग जाए। तो ये रोज की रोज करना है, रोज के रोज कि अरे भगवान ने तो मुझे जीवन दे दिया, मैं जिंदा हूँ, बिस्तर से उठ गया, मैं जिंदा, तो अब मुझे पहले वही काम करना है लोक कल्याण के। तो मैंने भगवान से क्या प्रार्थना की थी कि एक दिन दे देगा तो मैं लोक कल्याण के कर्म जाते जाते बात समझ में आ रही है कि ऊपर से निकल गई, अंदर उतर रही है कि बाहर से बाहर रह गई, समझ में आ रही कि ये विचार करना है।
मानव जीवन मिला है आत्म कल्याण के लिए। आज बस इतना ही। ओम पूर्णमदः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम आप जड़ हैं, चेतन है, दृश्य हैं, दृष्टा है, अनात्मा हैं, आत्मा है, शव हैं, शिव है, पर प्रकाश हैं, स्वयं प्रकाश है, बद्ध हैं। मुक्त है, फिर भूख प्यास किसको, प्राण को, सुख दुख किसको, मन को, और जन्म मरण किसको, शरीर को, बंध मोक्ष किसको। जीव को। कस्त्वं दृष्टा साक्षी आत्मा हम। हाँ इतना ही। मेरे द्वारा जो कुछ गलती हो गई हो, आपको बुरा लगा हो तो क्षमा कर देना। मेरा उद्देश्य तो सब प्रति प्रेम भाव का है, लेकिन फिर भी मेरे शब्द कठोर लगे हों तो क्षमा कर देना।